हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और उसमें अभी हम मैथ्स चैप्टर के लिए क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं। हर रोज़ 6:30 बजे हमारा वीडियो आ जाता है। और अभी हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। और उस पर ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हमारा पहला सुंदर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब पेन पेपर लेके बैठ जाइए मेरे साथ और पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए। ओके। ये भी हमने किया था लास्ट टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, वाह वाह, मज़ा आ गया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दिस वन। इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द 100 नेचुरल नंबर्स, then the probability that all the three of them are divisible by 2 or 3, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, क्या बोला गया है हमें कि थ्री डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रैंडमली। ओके, अब इसमें किस तरह से हम अप्रोच करेंगे वो हमें ध्यान से समझना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और ध्यान से हमें क्वेश्चन पहले तो समझना है, ठीक है, कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलो, तो पहले हमें बोला गया है कि थ्री डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द 100 नेचुरल नंबर। तो उसके लिए टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे? 100C3, दिस आर द टोटल पॉसिबल वेज। ये हमें पता चल गया, तो ये अल्टीमेटली हमारा डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में ये हमारा आ जाएगा 100C3। 100 में से हमने तीन डिस्टिंक्ट नंबर रेंडमली चूज कर लिए। चलो, दैट ऑल द थ्री नंबर्स, ऑल थ्री ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोला है। तो या तो वो 2 से डिवाइड होगा या तो वो एंड 3 से, दोनों से डिवाइड होगा। ऐसा कितने नंबर मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली काउंट कर सकते हैं कि 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो। तो उसका मतलब कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से। जितने जितने नंबर 6 से डिवाइड होंगे वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 6 से भी डिवाइड होंगे। तो मतलब सीरीज क्या हो जाएगी हमारी? 6, देन 12, देन 18, देन 24, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। और फिर आएगा 60 आएगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हमारा 100 के पास कौन सा आएगा, आप बताइए मुझे। 100 के पास हमारा आ जाएगा 100 × 96, 96 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर हो गए, ये टोटल कितना हो जाएगा? 16 × 6 हमारा होता है 96, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मुझे पता चला कि टोटल ये हो जाएंगे मेरे 16 डिजिट। कितने डिजिट्स होंगे ये? 16, 16। अब मैं ये, अगर ये मैं 16 में से कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी 3 नंबर ले लेता हूँ, तो वो सारे के सारे नंबर्स 2 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो दैट मीन्स कि दिस इज माई टोटल पॉसिबल वे। टोटल टोटल पॉसिबल वे 100 से 3, 100 में से 3 उठा लिए। अब जो क्वेश्चन में आस्क है, फेवरेबल फेवरेबल वेज कितने हैं? फेवरेबल्स के लिए हमारे पास है 16 नंबर्स, तो 16C3। तो ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल बेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ बेस। तो प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएंगी फेवरेबल नंबर 16C3 डिवाइडेड बाय 100C3। दैट मीन्स कि 16, 16 × 15 × 14 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 होल डिवाइडेड बाय 100 × 99 × 98 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 16 × 15 × 14 डिवाइडेड बाय 100 × 99 × 98, ठीक है। मेरे पास फाइनली इतना बचेगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, तो क्या आंसर आएगा बताइए मुझे आप। 16 है, 98 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, 98 से 16 तो डिवाइड नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, चलो तो 2 से डिवाइड ही करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 49 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, 7 आ गया तो यहाँ पे और 7 आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे हम ले सकते हैं कि 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से कट कर रहे हैं, तो यहाँ 20 आ जाएगा। चलिए, अब 3 आ गया है यहाँ, तो यहाँ 33 आ सकता है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 16 है, तो 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ, 4 आ गया, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 5। तो ये बच गया मेरा ऊपर 4 और नीचे मेरा बच गया 33, 5 एंड 7। तो 33, 5 एंड 7, तो वो क्या हो जाएगा? 1155, ठीक है।
4/1155, क्या ये हमारा आंसर है ऑप्शन में? यस है, 4/1155। दिस इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। हमने क्या किया है, हमने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल्स वेट चेक की है, ठीक है, दैट इज दिस, क्योंकि 100 में से सिलेक्ट करना था, ठीक है। और फिर हमने चेक किया कि 2 और 3 बोथ बोला है, ठीक है। अगर यहाँ और होता ना तो ये चीज डिफरेंट हो जाती। एंड और में बहुत डिफरेंस है। एंड मतलब दोनों से कंपलसरी होना चाहिए, तो उसके लिए तो हमारे पास यही पॉसिबल वेज है, 6, 12, 18, 60 अप टू 96, क्योंकि 100 तक ही लेना है, ठीक है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोला है तो ये हो गया। उसमें टोटल 16 पॉसिबल वेज है, तो 16 में से हम कोई भी 3 ले सकते हैं, और वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियरली बोला है दैट ऑल द 3 ऑफ देम। ऐसा भी नहीं बोला है कि 1 और 2, ऑल द 3 ऑफ देम, इसमें से हम लेंगे तो वो हो जाएंगे। दोनों का रेशियो ले लिया, मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट टाइम देखा था हमने। ओके, सो दिस वन, ओके गुड क्वेश्चन। क्या बोला है, ध्यान से सुनना। द प्रोबेबिलिटीज दैट अ स्टूडेंट पासिस इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पास हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर M, P and C। ओके, पास की बात बोला है। एक नया पेज में मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट पास इन मैथ्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है M। देन स्टूडेंट पासेस इन फिजिक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है दी है P। एंड स्टूडेंट पासेस इन केमिस्ट्री, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है दी है स्मॉल c, ठीक है। करेक्ट, ओके। PMC ऑफ दिस सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट हैज 75% ऑफ चांस ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट वन, ठीक है। अब ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ से असली खेल स्टार्ट हो रहा है। एट लीस्ट वन में अगर स्टूडेंट पास होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी है क्या दी है, 75%। अब एट लीस्ट वन का मैंने मतलब आपके आगे वाले लेक्चर में समझाया था। एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन का मतलब मेरा हो जाता है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब जो 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होगा, तो उसका मतलब अगर मैं इसको बोलता हूँ ए इवेंट, अगर इसको मैं बोलता हूँ बी इवेंट, अगर इसको मैं बोलता हूँ सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा मेरे लिए एटलीस्ट वन में वो पास होगा, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है मुझे 75%। 75% मतलब कि नथिंग बट अ 3/4 दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर दिया है मुझे कि 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2, ठीक है। पासिंग इन एटलीस्ट 2 का मुझे चांस दिया है 50%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज़रा सी भी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं है। अब एटलीस्ट 2 में पास होगा, उसके लिए मुझे 50% दिया है। एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो अब पहले मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं जितना मेरा यूज़ होगा मैं करता हूँ। जो चाहिए मैं लिखता जाऊँगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B, B intersection C, C intersection A एंड प्लस आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, P ऑफ A को M प्लस P ऑफ B को मैं लिख सकता हूँ क्या, P यहाँ पे दिया है, ठीक है। और P ऑफ C को मैं लिख सकता हूँ C, क्योंकि मैंने A B C अज्यूम किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, माइनस A इंटरसेक्शन B को मैं लिख सकता हूँ M इंटू P। ऐसा मैंने क्यों लिखा पता है, क्योंकि दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो मैं लिख सकता हूँ कि A इंटू P ऑफ B। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यार मैं मैथ्स में पास हूँ या फिजिक्स में पास हूँ, उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छा आता है तो मैं मैथ्स पास में हो जाऊंगा। अगर फिजिक्स नहीं आता है तो मैं फिजिक्स में भी नहीं होऊंगा। अगर दोनों अच्छा आता है तो दोनों में पास हो जाऊंगा, ठीक है। दे दिस पासिंग थिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा मेरा P इंटू सी, इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा M इंटू सी, और इसी तरह से ये मेरा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन सी, दैट इज PMC, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और इज इक्वल टू मुझे दिया गया है यहाँ पे, ये दिया है मुझे प्रोबेबिलिटी 3/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक सबको, ठीक है। ओके चलो, अब अब आते हैं, ये हमें मिल गया है, इसको मैं एक बार अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आगे यूज होने वाला है। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसको भी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे बोली है कि
कहाँ गया, कहाँ गया, आ रहा, एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली टू। ठीक है, अब एग्जैक्टली टू का मतलब क्या है आप मुझे बताइए। एग्जैक्टली टू का मतलब है कि दो में पास होगा और एक में फेल होगा। तो लेट्स से कि फर्स्ट और सेकंड में पास होता है और तीसरे में फेल होता है, प्लस लेट्स से कि फर्स्ट और थर्ड में पास होता है और दूसरे में फेल होता है, और फिर सी और पी में पास होगा और लास्ट में मैथ्स में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें दिया है 40%, दैट मीन्स नथिंग बट 2/5। चलो ये एक और इक्वेशन मिल गया मुझे। आई होप सबको समझ में आया होगा कैसे लिखा है मैंने ये लाइन। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो है ही वो लोग, इंडिपेंडेंट तो है ही, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया कि मैथ्स में पास, फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में फेल, मैथ्स में पास, केमिस्ट्री में पास, फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में पास, फिजिक्स में पास, मैथ्स में फेल। चलो यहाँ तक भी सबको समझ में आया होगा। और इसको ही मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ। कैसे, ये हो जाएगा एम पी माइनस एम पी सी प्लस एम सी माइनस एम पी सी एंड देन प्लस सी पी माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 2/5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम पी प्लस एम सी प्लस पी सी माइनस 3 MPC इज इक्वल टू 2/5, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ही मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई किया क्योंकि यहाँ पे मुझे नीचे इसमें अगर मैं मुझे पुट कर रही हूँ वैल्यू तो यूज़ हो सकता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये एक और चीज़ हो गई, इक्वेशन 2 हो गया ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हम आंसर लिख ही नहीं रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन दिया है उसको ही हम अच्छे से समझ रहे हैं। और हमें एक बोला था, कहाँ गया ये, कि चांस ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन में पास होने का चांसेस हमें बोल दिया है यहाँ पे। क्या है वो, 50%। एट लीस्ट वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। कहाँ गया ये, ओके नया पेज लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वन को मैं लिख सकता हूँ कि एम इंटू पी प्लस पी इंटू सी प्लस एम इंटू सी माइनस 2 MPC इज इक्वल टू 50% दिया है, दैट इज 1/2। एटलीस्ट वन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से, एम पी प्लस पी सी प्लस एम सी माइनस 2 MPC। ये कैसे आया, तो ये आप है ना वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो ये जो पोर्शन है ना, ये 3 MPC का पोर्शन है। MPC मतलब तीनों इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पोर्शन हमने एक बार कट किया है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए एटलीस्ट वन में वो पास हो रहा है, तो मतलब एम में भी पास हो सकता है या पी में भी पास हो सकता है। ठीक है, एम में पास हुआ, पी में पास हुआ, दो में पास हो रहा है ये, और या तो फिर वो यहाँ पे भी दोनों में पास हो रहा है, यहाँ भी दो सब्जेक्ट में पास हो रहा है, और यहाँ वे तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन के लिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एम पी प्लस पी सी प्लस एम सी माइनस 2 MPC। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अगर ये पूरा डेरिवेशन में अगर मैं जाऊँगा तो पूरा आधा घंटा चला जाएगा, तो अभी तक के लिए आप इतना याद रख लो कि अगर एटलीस्ट के लिए पूछा है तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। चलो, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे एम पी प्लस पी सी प्लस एम सी इज इक्वल माइनस 2 MPC है, और यहाँ पे क्या है, एम पी प्लस पी सी प्लस एम सी माइनस 3 MPC है। तो अगर मैं 3 और 2, 3 - 2 करता हूँ, ठीक है, 3 - 2 करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा एम पी सी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/10। कैसे मुझे मिला, इन दोनों, ये तो तीन सेम ही है दोनों में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उस साइड वहाँ पे 3 था, यहाँ 2 है, तो एमपीसी बचेगा, तो वो हो जाएगा 1/10। ठीक है, ओके, क्या ये ऑप्शन में दिया है एमपीसी इज इक्वल टू 1/10, PMC इज इक्वल टू 1/10, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ये तो हो नहीं सकता, चलो जी ये गलत हो गया। अब P प्लस एम प्लस सी का हम ट्राई करना है, P प्लस एम प्लस सी कैसे मिलेगा बताओ। MPC तो मिल गया हमें, अब P प्लस एम प्लस सी के लिए ट्राई करना है। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, MP प्लस PC प्लस MC, वो भी मिल सकता है मुझे यहाँ से, तो वो हो जाएगा मेरे लिए 1/2 प्लस 2 यहाँ पे 1/10 रखूँगा, 2/10, तो ये मेरा हो जाएगा 7/10, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 7/10। ठीक है, ओके चलो 7/10 करेक्ट। तो ये भी मुझे मिल गया, अब मुझे ये भी मिल गया है, MPC भी मिल गया है, तो अब मैं इसको मैं पुट करूँगा दोनों को यहाँ पे। ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, यहाँ भी पता है वैल्यू, तो एम प्लस पी प्लस सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें मैं पुट करता हूँ एक नया पेज लेके फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस पी प्लस सी हो जाएगा मेरे लिए, सॉरी फिर से वो इक्वेशन में लिख देता हूँ, एम प्लस पी प्लस सी माइनस था एम पी माइनस एम सी माइनस पी सी, और प्लस था एम पी सी इज इक्वल टू मुझे दिया था 3/4। ठीक है, तो एम प्लस पी प्लस सी मुझे फाइंड करना था,
ये मुझे मिल गया है एम सी एम पी एम सी प्लस पी सी, वो मुझे मिला है, क्या मिला है मुझे वो मुझे मिला है 7/10। देन प्लस मुझे एम पी सी मिल गया है 1/10 और इज इक्वल टू है 3/4। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा m प्लस पी प्लस सी इज इक्वल टू 3/4 प्लस 7/10 माइनस 1/10 और ये मुझे मिल दे देगा हमारा फाइनल आंसर 27/20। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मेरा ऑप्शन नंबर एक और हो गया, ऑप्शन नंबर बी, p प्लस एम प्लस सी इज इक्वल टू 27/20। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर माई करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वैन डायग्राम्स का इसमें काफ़ी यूज़ होता है। सबसे आसानी से सॉल्व करने का इसका तरीका है कि आप ये इक्वेशन जो मैंने लिखे हैं तीनों के तीनों, वो आपको पता होने चाहिए कि एटलीस्ट अगर 1 पूछा है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पूछा हो कि एग्जैक्टली 1 सॉरी एग्जैक्टली 2 तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मुझे बोला गया हो कि एटलीस्ट 1 तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप सिर्फ तीनों लिख के सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हो। लेकिन अगर आपको तीनों इक्वेशन नहीं पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको पता होगा देन वेरी गुड, नहीं पता है तो आप आज से ये चीज़ याद रख लोगे। ठीक है, कि अगर तीन हमारे पास सेट है ए बी एंड सी और हमें एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 सॉरी एटलीस्ट 1 बोला गया है तो कैसे लिखना है, एग्जैक्टली 2 बोला गया है तो कैसे लिखना है, और एटलीस्ट यहाँ पे कि हमें बोला गया था कि इन एटलीस्ट 1 50% चांस इन एटलीस्ट 2 बोला है तो कैसे लिखना है, एंड 40% चांस इन पासिंग एग्जैक्टली 2 बोला है तो किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सबको प्रूव करके दिखाऊं, एक्चुअली मैंने प्रूव कर ही दिया है, ये भी मैंने करके दिखाया। यूनियन वाला भी बहुत सिंपल है समझना, और लास्ट वाला भी ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली 2 के लिए दिस इज नथिंग फॉर बट फॉर एग्जैक्टली 2। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली 2 के लिए बोला गया है तो आपको दो बार बारी बारी कंसिडर करना है, मतलब ए और बी तो यहाँ पे आएगा, ये पोर्शन आएगा। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब एग्जैक्टली 2 है तो एम पी आ जाएगा, और माइनस में करूंगा 2 MPC। ठीक है, तो इस तरह से मैं फाइनल कर सकता हूँ। एटलीस्ट बोला है एक्चुअली, ये एग्जैक्टली 2 के नहीं लिया, सॉरी 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 सॉरी, ये किसके लिए लिखा है हमने, ये है एटलीस्ट 2 के लिए। नो प्रॉब्लम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 2 के लिए है। ठीक है, एटलीस्ट 2 के लिए है, तो एटलीस्ट 2 के लिए है तो इंटरसेक्शन वाला पूरा पोर्शन लेना पड़ेगा। और एक बार हमें, अगर मैं इंटरसेक्शन वाला देखो मैं समझा ही देता हूँ, चलो कि ये है, ध्यान से समझना। ठीक है, ए बी सी, अब एटलीस्ट 2 है तो या तो ये कौन सा पोर्शन हो सकता है एटलीस्ट 2 में, आप मुझे बताइए। एटलीस्ट 2 में हो सकता है ये पोर्शन। ठीक है, अ, ये इंटरसेक्शन सी है, फिर ये पोर्शन हो सकता है दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में हो सकता है मेरा ये पोर्शन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। चलो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब पहले मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ, ठीक है ध्यान से दिखना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें देखो हर एक में 3 बार आएगा ये कॉमन पोर्शन जो है ना, इसको मैं कौन से कलर से मार्क करता हूँ पता है, रेड कलर से मार्क करता हूँ। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितनी बार आ रहा है पता है, ये वाला पोर्शन देखो, रेड वाला आएगा हर एक में एक एक बार, मतलब टोटल आ जाएगा मेरा 3 बार। टोटल तो 3 बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कितनी बार चाहिए, हमें तो एक ही बार चाहिए ना, 3 बार क्यों हम लिखे एक ही चीज, तो हम क्या करेंगे -2 बार सबसे कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमें एक बार मिल जाएगा सिर्फ। तो ये मेरा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट था, तो ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा, तो मैंने लिख लिया एम पी। इस तरह से यहाँ लिख दिया पी सी प्लस यहाँ लिख दिया एम सी और माइनस लिख दिया 2 MPC। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन भी आ गया। देखो कितना ईजी है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सबने समझा होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करो कि सर नहीं पता चल रहा है, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस में। तो आज के वीडियो के लिए इतना इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। ठीक है, कमेंट करने से अप्रिशिएशन मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।